हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष है और मेरे यूट्यूब चैनल ऑल स्ट्रीट ट्रिक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, आज मैं बात करूंगा आप लोगों से सीटेट प्रीवियस ईयर 2019 सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस के पेपर के बारे में। तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि आप लोग मेरे डिस्प्ले में देख सकते हैं, पार्ट 3 भाग 3 सोशल स्टडीज़ सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइबर को बटन को दबा के मेरे चैनल ऑल स्ट्रीट ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने यहाँ चैनल में सीटेट व एसएससी सीजीएल से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही मददगार होगी या जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान है, इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सभी खनिज आध्यात्मिक होते हैं। ये आंसर जो इसका हो जाएगा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 32 क्वेश्चन में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, ये कुछ मिलान करने को आपको दे रखे हैं। तो इसका जो आंसर होगा आप मिलान करेंगे, हो जाएगा इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 क्वेश्चन पे नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। कथन ए, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कला वृद्धि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। इसका आंसर हमें बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, ए गलत है। पहला वाला इसका गलत हो जाएगा और जो पहला वाला गलत हो जाएगा इसका, किंतु बी दूसरा वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा इसका 34 क्वेश्चन पे नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में कई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में हैं। कथन ए दे रखा है और कथन बी दे रखा है। इसको आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको जवाब देना है इसको। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका चौथा, ए और बी दोनों सही हैं तथा कथन ए की सही व्याख्या बी है। ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम 35 क्वेश्चन पर। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो किसे माना जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा हमारा 36, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? देखिए, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को साल भर फसल की कटाई के समय, इसका आंसर जो होगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तब पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 37 में आ जाएंगे। नीचे दो कथन ए और बी 18वीं 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राज्यों के उदय संदर्भ में है। कथन ए, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। कथन बी, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय
एक अलग राष्ट्र था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चौथा। ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। 38 BCE का तात्पर्य है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहला, बिफोर कॉमन एरा इज राइट आंसर है। ठीक है, 39 में हम देखेंगे। 39 में हम देखेंगे। हम 39 में हम यह आज कैसे जान सकते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? कैसे जान पाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल के शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इस कारण से हम कह पाएंगे इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा 40 हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ठीक है, 1 2 ABCD ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, BCD। ठीक है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 के बाद हम आ जाएंगे 41 महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इसका हो जाएगा थर्ड, बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और सामेकन के संदर्भ में सही क्या है, ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो राइट होगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 43 जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत होगा? पहला, अधिकांश जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 44। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समाकित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश समाज के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। 45 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। 45 क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। भारत में अपील प्रणाली या पूर्ण वार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान को कहेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 48 निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से
कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। 50 में क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशो पर्वत है? भ्रंशोत्य पर्वत है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, वंशजैस पर्वत। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आ जाएगा हमारा 51, कथन ए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन बी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा सही होगा बताइए? इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका चौथा, ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या है ए की। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। 53 पे आ जाएंगे हम लोग। 53 में देखिए, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, ये है ए बी सी कंडीशन दे रखी है, इसको आप पढ़ लीजिए। इनको पढ़ के आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि सेकंड वाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी तीनों सही है। 54 पे आ जाएंगे हम। 54 देखेंगे, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं? किस परत में आने पे जल जाएंगे? मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? आंसर हो जाएगा चौथा, लोगों के आवागमन पर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। 56, स्थायी पवनों के संबंध में केवल ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। बी, पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और बी दोनों सही हैं। 57, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? 57 का आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। 58, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। बी, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों की पहचान कीजिए। ए, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बी, यह ऊर्जा स्रोत तथा निमुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा पहला, प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का शोध संस्थान मैत्री
कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलेंगे हम लोग। 61 आ जाएगा क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और मानक स्थापित करना जिसको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। 62 पे आएंगे हम। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है ABCD, इसको में से आपको जवाब देना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा, ABC तीनों। ठीक है। नेक्स्ट 63, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन है? ABCD, यही 3 कंडीशनें हैं, आप इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद जवाब देना है। जवाब इसका होगा सही जो है वो हो जाएगा आपका फोर्थ, केवल A। उसके बाद हम आ जाएंगे 64 पे। 64, शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि ABC 3 कंडीशनें दे रखी हैं, तीनों में से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। नीचे आपके विकल्प दे रखे हैं, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका पहला, A और C सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम 65 पे। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है? ABCD 3 विकल्प दे रखी, 3 कंडीशनें दे रखी हैं, सही विकल्प का चयन करना है आपको इसको पढ़ के। तो सही कौन सा हो जाएगा आपका? सही जो होगा वो होगा चौथा, ABC सही है। छियासठ, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? ABCD कौन सा आंसर? 66 कौन सा सही होगा? इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, केवल A, C और D इज राइट आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 67, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार कीजिए। 3 कंडीशनें दे रखी हैं ABCD, आप इसको पढ़िए ABCD और इसको पढ़ के आपको जवाब देना है। इसका जवाब जो आएगा वो आएगा आपका सेकंड, A, B एवं D सही होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? ABCD 3 कंडीशन दे रखी हैं, आपका जो आंसर इसमें से बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, केवल A, B एवं D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम 69 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सहायक हो सकता है? कौन सहायक हो सकता है? ABCD 3 कंडीशन इसकी भी दे रखी हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, केवल A एवं C। 70 क्वेश्चन पे आ गए हम। 70 क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? क्या आंसर होगा इसका?
इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरणों का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। 72 क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा लिसांग गांव को शामिल किया गया किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। ओके, 72 के बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 73, 72, सामाजिक विज्ञान के समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है केवल इसको छोड़कर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम 74, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? सेकंड, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। 75 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा ए बी सी डी, तीनों कंडीशन को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जवाब देना है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, केवल बी तथा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 76, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर, ये जो ए बी सी डी कंडीशन दे रखी हैं इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ने के बाद जो इसका सवाल का जवाब है वो होगा आपका पहला, ए बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे 77, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि, भाई ये कंडीशन वाले बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें से ए बी सी डी। ठीक है, इसका जो आंसर आ जाएगा सही विकल्प का चयन करें, इसमें से आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फर्स्ट, केवल ए बी और डी। ए बी और तथा डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 78, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, जीवन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण करने किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, जवाहरलाल नेहरू। 80 पे आ जाएंगे, 80 क्वेश्चन पे, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। 81 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम,
2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, लोकतंत्र हो गया। 82 क्वेश्चन पे आएंगे। जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज्यादा खर्च करना। 83 क्वेश्चन। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय से विशाखा निर्देश की रचना महिला को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। आंसर क्या हो जाएगा? पहला, कार्यस्थलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, केंद्र सरकार करता है। 85। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? कौन नहीं है? पहला, फर्स्ट, नगर निगम वार्ड काउंसिलर। 86 पे हम आ जाएंगे। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया से जुड़े निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारिता है? आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? चौथा, अनुसूचित जनजाति। 88 क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। क्या है उदाहरण? थर्ड, हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। 89 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 89। नीचे दिए दो कथनों पर विचार कीजिए। ए और बी दोनों पे विचार करेंगे। इस दोनों को रीड करेंगे। रीड करने के बाद हमें बताना है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, दोनों कथन ए एवं बी सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी सीटेट प्रीवियस ईयर 2019 का 90 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंध का बोध कराना। ये आपके जो 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर 2019 पेपर सेकंड के बारे में। दोस्तों ये मैंने सीटेट सोशल साइंस प्रीवियस ईयर 2019 सेकंड पेपर के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। दोस्तों अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको एक सीटेट एग्जाम में पास होने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताया था। तो वो वीडियो लंबी हो गई थी, बहुत काफ़ी लंबी हो गई थी, जिसके कारण मैं उस वीडियो में आपको वो ट्रिक नहीं बता पाया था। तो मैंने क्या करा है, आज अपनी इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक दे रखा है। अगर आप लोग सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं या आप ये पैटर्न बनाना चाहते हैं कि सीटेट एग्जाम में कितने मार्क्स किस टॉपिक से आते हैं, तो वो टॉपिक का सब कुछ डिस्कस मैंने इस वीडियो में किया है। तो ऊपर जाके आई बटन में आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है या ये जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को ऑल स्टडी ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं सीटेट एसएससी सीजीएल या अन्य एजुकेशन कोई भी जानकारी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले
मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।